खबर देखने जनपद रायबरेली से गुरबक्सगंज थाना क्षेत्र के अंदर दो पत्रकारों को लालगंज सरकारी अस्पताल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर गौरव पांडे और डॉक्टर सत्यजीत ने दोनों पत्रकार युवकों को कमरे में बंद करके पीटा और मोबाइल छीन लिया। पुलिस के पहुंचने पर किसी तरह युवकों की जान बची और मोबाइल वापस हुआ। पूरे मामले की शिकायत करते हुए ग्राम पिपरी थाना गुरबक्सगंज निवासी विजय प्रताप सिंह लालगंज पुलिस को बताया कि वह अपने मित्र राम प्रकाश का इलाज कराने लालगंज सरकारी अस्पताल आए थे। पर्चा बनवाने के बाद जब वह डॉक्टर गौरव पांडे ने यहां पहुंचे तो बाहर की दवा लिखने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसके बाद डॉक्टर गौरव पांडे ने अपने साथी डॉक्टर सत्यजीत और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर उन्हें जमकर मारा पीटा और जान से मारने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचने से दोनों युवकों की जान बची और डॉक्टरों ने उनका मोबाइल वापस किया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पत्रकारों की ओर से शिकायती पत्र मिला है, जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लालगंज सरकारी अस्पताल के बाहरी लोगों और अराजक तत्वों का बोलबाला था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ युवकों को अस्पताल में पाल रखा है, जो उगाही का भी काम करते हैं और मरीजों की जांच भी करते हैं। डॉक्टर गौरव पांडे और डॉक्टर सत्यजीत ने उससे पहले भी कई बार अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ मारपीट की है, लेकिन सरकारी डॉक्टर होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण दोनों डॉक्टर मनबड़ हो गए हैं। दादा, नाव का है आपका? हमारा उमा शंकर मठ है। कौन सा गांव है? मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। यहाँ कहाँ आए थे आज आप? यहाँ सरकारी अस्पताल आता हूँ, 2 दिन से आता हूँ, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कितने दिन से आ रहे हो? कभी एक कमरे में भीड़ लगती है, डॉक्टर कोई आता है नवा, तो कोई उसमें नवा डॉक्टर आता है, तो उसमें कोई, तो जिस डॉक्टर से हम लोगों ने दवा लेते हैं सर, वो डॉक्टर मिलते नहीं। तो दवाएं क्या उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ अस्पताल में? अंदर मिल जाती हैं दवाएं सारी? दवाई यहाँ मिलती नहीं है, बाहर को लेते हैं। तो आज पर्चा लिखा गया बाहर? बाहर लिखा हुआ पर्चा कौन सा दिखाओ? पर्चा ये लिखा ये पहले बाहर से। अच्छा, इसके पहले भी आए कभी तो तब भी पर्चा बाहर का लिखा गया? बाहर से हम लेते हैं। हमारा इन्फेक्शन बहुत है, कैंसर का मैं मरीज हो गया हूँ, जी। लेकिन अभी डॉक्टरों ने बताया नहीं है। यहाँ बताया नहीं? पर्दे से चल रहा है। अच्छा। और घर वाले भी मेरे जान में, लेकिन मैं चोरी से दवा खा रहा हूँ, लेकिन ये लोग लिखते नहीं है। अब लिख देते हैं तो सर यहाँ वो डॉक्टर मिलते नहीं, दूसरे दिखाता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दवाइयाँ उल्टा हो जाती हैं, तो हम लोग इसीलिए। तो बाहर पर्चा लिखना है जो है लगातार चल रहा है? हाँ, लगातार बाहर ही चल रहा है सर। क्या चाहते हो आप? सर हम लोग सोचते हैं कि यहीं से अपना सब कुछ इलाज हो, हम लोगों जैसे हमारा कैंसर का इलाज किया जाए। जी जी जी। हमारा नहीं, सरकार द्वारा सुविधाएं दे रही, तो सुविधाएं जो दे रही है वो आपको मिलती हैं? जैसे फ्री इलाज चाह रही सरकार में? नहीं मिलती। अभी हमको देख लिया ना, अभी हमको 50,000 भी लखनऊ ट्रांसफर कर देंगे यार। जी जी। अभी लखनऊ या कानपुर ट्रांसफर कर देंगे, लगाएंगे लाखों रुपया, मर जाएंगे, जिंदा कहाँ रहेंगे? जी जी। ये तो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे मर्जी, अपने पैसे से। कितना इलाज का पैसा यहाँ खर्चा कर चुके हैं अब तक? हम बाहर की दवा में यहाँ सरकारी अस्पताल? ये मेरा इलाज चल रहा है सर, मैं तो कम से कम 10-15 हज़ार 20,000 इसमें खर्चता हूँ, लेकिन फायदा नहीं। मतलब यहाँ आने के बाद सरकारी अस्पताल में बाहर की दवाओं में कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? 20,000 से। तो यही सरकारी लोग अस्पताल के अधिकारी जो है? बाहर से लिया हूँ। अच्छा। बाहर जाता हूँ तो वही 500-700। अच्छा, इसी तरह। चलिए, ठीक। फोन क्यों छीना? क्या है? फोन क्यों छीना आप? फोन क्यों छीना आप? फोन लड़ाई नहीं सर, आप गलत कर रहे हो सर। क्या है? क्या है? बहुत आ रहा हूँ। 24 घंटा ड्यूटी लगेगी, 24 घंटा ड्यूटी लगेगी, 24 घंटा ड्यूटी लगेगी। सर मीडिया से फोन निकाल, फोन देते उनको सर। फोन दो पांडे सर, बुलाओ पुलिस। आप पुलिस बुलाओ। सुनेंगे क्या? एक मिनट, यही आरोप लगाया था। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। क्या घटना हुई आपके साथ? हुआ है आज आपके साथ? आज मैं आया था लालगंज। हाँ। लालगंज थाना है रायबरेली जनपद में। तो मैं आया था लालगंज और एक साथी थे, उनसे मुलाकात करने आया था।
और उसके बाद हमारे साथ में एक साथी थे, तो मैं आया तो असल में बातचीत हुई, जहाँ बैठा मैं, बैठने के बाद फिर मैं रिटर्न होना चाह रहा था गुरबकसगंज के लिए, क्योंकि मैं गुरबकसगंज थाने का निवासी हूँ। तो यहाँ लालगंज में फिर वो साथी को कुछ दिक्कत हुई, श्वास की दिक्कत अधिकतर उसको रहती है, तो बोला कि भैया कुछ मुझे श्वास की दिक्कत हो रही, तो हम कहा ऐसा करो पहले चलो दिखा लेते हैं आपको, यही चलो सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं। मैं सरकारी अस्पताल गया, वहाँ पे उन्होंने पर्चा भी बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद वो बंदा जो है लाइन में एक बार गया, वहाँ पे लगा रहा और उसके बाद वो अपना लाइन में इंतज़ार करता रहा, क्योंकि भीड़ था, काफ़ी भीड़ था। तो अच्छा, मैं जब सोशल मीडिया से मैं जो है कार्य कर रहा हूँ इस तरीके से पत्रकारिता की लाइन में, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पर्चे जो है 10 मिनट में तकरीबन मानिएगा आप कि हम 10 से 12 रिकॉर्ड जो है लोगों के कैमरे पे रिकॉर्ड किए, जीपीएस कैमरे के साथ भेजी कि लोग बाहर की दवाएं धड़ल्ले से लिखी जा रही थी, वहाँ पे लोगों ने बयान दिया, लोगों ने अपनी आप बीती बताई, मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया। एक व्यक्ति जो है बाहर से दवा लेके भी आ रहा था, 500 की दवा जो है लेके आया, उसने भी रिकॉर्ड में बयान दिया। तो मैं बोला कि अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, चलिए पूछते हैं कौन दवा लिख रहा है इस तरीके से। सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहते हैं कि आदेश है सख्त कि बाहर से दवाएं नहीं लिखनी है, 1 रुपये के पर्चे में लोगों का, गरीबों का सरकारी अस्पताल में इलाज होना है, सारी दवाएं उपलब्ध होती, लेकिन वहाँ पे जो है बाहर का पर्चा लिखा गया। तो मैं जो है हमारा जो साथी था, मैंने उसको मोबाइल पकड़ाया और हमने कहा कि ऐसा करिए कि मैं बात करता हूँ। मैंने कॉलर का माइक लगाया और माइक लगा के मैं पूछने के लिए मैं पहुँचा उनके केबिन में डॉक्टर साहब के, तो बोले कि हाँ ये डॉक्टर साहब यही लिखते हैं। तो मौके पे वो डॉक्टर जो है नहीं थे, वो डॉक्टर मौके पे नहीं थे, तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट था बोला कि इमरजेंसी में गए हैं। तो तब तक पीछे से डॉक्टर साहब आ गए। घटना क्या हुई आपके साथ? मारपीट, धक्का मुक्की, मतलब गाली गलौज इतना ज़्यादा। उसके बाद किसने मारपीट किया आपके साथ? एक गौरव पांडे करके, गौरव पांडे, एक सत्यजीत और कई सारे। क्या है दोनों? किस तरीके मारा उन्होंने मतलब अब पैर के घुटनों से रख के और मोबाइल छीन लिया जबरन। हमारे साथी तो इतना ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल मतलब चलना मुश्किल हो पा रहा है उसका। घायल है क्या वो? बहुत, मतलब यहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। कमरे के अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया और मैं बाहर की तरफ भागा, मोबाइल मेरा भी छीन लिया गया। मैं बाहर की तरफ भागा और मैंने पुलिस सहायता चाहिए, मैं बार बार जो है कैमरे में भी बता रहा था कि पुलिस को बुलाओ कोई भाई। करीब 150 से 200 लोग थे वहाँ पे, सारे लोग देख रहे थे सारी चीज़ें। फिर मैं जो बाहर से पुलिस जो हमें दिखी तो मैं उनके साथ में अंदर आया, तो मैंने देखा कि हमारे साथी को जो है बंद करके रखे थे ताल, मतलब कमरे के अंदर। अच्छा। और फिर मुझे भी जो है सबके साथ में अंदर लेके गए और फिर खूब डराया धमकाया और उसके बाद बोला कि मोबाइल से डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट करा दिया? वीडियो डिलीट करा दिया। कुल मिला के मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो डिलीट हो, कहने कि नहीं डिलीट करो तो अभी तुमको यहीं से मार दूंगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा पूरी तरह से। तो फिर मोबाइल से वीडियो, मुझे हमारा साथी कमज़ोर पड़ा तो मुझे वीडियो मजबूरन डिलीट करना पड़ा और उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं लालगंज जो है आया हूँ और यहाँ पे तहरीर दिया हूँ कि अब जो भी है नियमता जो भी है कार्रवाई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि हम जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। बहुत गाड़ी आ रहा है जो वहाँ ये जो अरे गार्ड है। आपने तो कहा था कि खिड़की अच्छा बंद करो, फिर तो हमने कहा चलो ठीक है सर, जो है कि डिलीट करवा रहे हैं। दहशत मत मचा दी। तो फिर दरवाजा बंद करने लगे खिड़की उनकी। हाँ पूरा बंद करो, आवाज बाहर खिड़की बंद करो। किसने करवाई खिड़की? आपने जब बोला था तो सुन मेरी बात। वहाँ जो तेरा रूप था ना और यहाँ तेरा रूप में धरती आसमान का फर्क है। वहाँ तो उनसे डर क्यों रहा था? जैसे कमरे में हमारे वीडियो की कोई बचा तो फिर हम खड़े थे, कोई दम था वहाँ हाथ लगा था तुम्हारा? पहले कूद दी। और भाई जो सुनो, उसी टाइम मैंने तुमसे ये कही है कि जाएगा अपने थाने में एप्लीकेशन दो, कहीं नहीं कही है बात। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, मेरे को कोई सूचना नहीं थी, तुमने वहाँ कहा कि भाई हमारी मदद कर दो, बहुत अर्जेंट है, मेरा भाई अंदर एक बैठा रखा है। तुरंत गए नहीं गए भाई? कस्बे में 24 घंटे घूमने का काम है, घूमते हुए उधर गए हम। इन्होंने कहा अंदर आपने बोला नहीं कि आपने बुलाया है तो फिर पुलिस का के हिसाब से काम करने दो, आपने बोला उनसे। हाँ, तो जब मैंने बुलाया मौके पर शांति बनवाऊंगा, डॉक्टर से आप मौके पर शांति बनवाऊंगा या पिटवाऊंगा? डॉक्टर से नहीं बोला मैंने कि मतलब मैं आया हूँ तो अपने अब वो जो है मोबाइल छीन रहे, कह रहे मोबाइल हमको दे दो, आईडी कार्ड हमको दे दो। हाँ, तो मैंने अपने हवाले लिया नहीं लिया? उन्होंने कहा कि जो है ऐसा करिए जब हमको बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है भाई अजय भाई, मौके पर हम गए, शांति बनाना सबसे पहला काम है। हमने शांति बनाई, इन्हें पिटने से बचाया। जैसे ही ये मेरे साथ गया वहाँ पब्लिक फिर भी कह रही थी आगे साले को मारो। मैंने सबके सामने गई, मगर मैं खड़ा हूँ, जिसकी गांड में दम हो हाथ लगा के दिखा दो, ठीक है? और इन दोनों को अंदर लेकर गया, डॉक्टर को अंदर लेकर गया बात सुनने के लिए, क्योंकि पब्लिक सुनने थोड़ी दे रही थी। मगर पहले अंदर चलो, बात सुनो। बात सुनने के बाद इनका आई कार्ड, इनके फोन सत्यजीत डॉक्टर साहब दे ही नहीं रहे थे। पब्लिक तो मैंने अपने हाथ में लिए तो कह रहा भैया सुनो
वो मैं कह रहा हूँ भाई, तुम जाओ मुकदमा लिखवा दो, चाहे उन्हें फांसी पर लटका दो, मुझे उससे नहीं मतलब। मेरा काम है मौके पर शांति बनाना। वो मैंने शांति बनाएगा, तुम्हें भी भेज दिया, डॉक्टर को बैठा दिया। अब तुम्हारा काम है मुकदमा लिखवाना, तुम उनके खिलाफ लिखवाओ, वो तुम्हारे खिलाफ लिखवाएं। मैंने तुमसे कोई अपशब्द नहीं बोले, मैंने डॉक्टर से कोई अपशब्द नहीं बोले, वो भी बता रहा हूँ। मैंने तुमसे कोई अपशब्द नहीं बोले, ना उनसे कोई अपशब्द बोले। तुम्हें वहाँ पिटने से बचाया, और इस बात का एहसान मानने से लग रहा है। तुम यहाँ आएगा मुझसे ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें ठंडा करने को कहा है। अब हम आपसे जो है बातचीत नहीं, मुझसे बातचीत कैसे कर लोगे? सामने वाले मुंह से नहीं करोगे। नहीं। ये पीछे से तुम पुलिस पर दबाव बनाओ, और दबने वाला नहीं भाई। मैं दबाव वाला पुलिस वाला नहीं हूँ। इसीलिए तो कमरे के अंदर बैठाए थे। बाकी देखो, हमने अपना काम करा है। बाकी तुम्हें मुकदमा लिखवाना लिखवाओ, डॉक्टर को लिखा जाएगा मेरे पे। एहसान का दिन बचाए। सीधा सीएमओ के पास दादी का नाम है? निर्मला। गांव कौन है? दहिरी। अच्छा, कहाँ आयु रहे आज यहाँ? सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल। तो का दिक्कतें हो रही हैं आपका? दिक्कत है, खांसी आवत अच्छा, थोड़ा बहुत कितने दिन से इलाज करा रहे हो आप लोग? 2 महीना। यहाँ नहीं, अच्छा, बाहर भी नहीं तो यहाँ जब से आए हो तो बाहर की दवाएं लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती? लिखी जाती है। पिछली बार आए रहो कितनी की दवा लिखी गई रहे? 1100 की ले गए। हाँ, 1100 की नहीं, ज्यादा की रही। बगावा बच्चा ले जा रहा है 1600। हाँ। अच्छा, पहली बार आए रहे है ना? तो पहली बार में कितने की लिखी गई? 1600 की दवाई। 1600 की। तो आज फिर आपका पर्चा लिखा गया बाहर का? अबे यही है दादी, ये बताओ, सरकार द्वारा जिसे अभियान चलावा जा रहा, मुहिम चलावा जा रहा है कि 1 रुपए में इलाज हो सभी का सरकारी अस्पताल में, तो आपका क्या लागत है कि यह सुविधा मिल रही है आप लोगों का? कौन सुविधा? सब सब 3-4 जांचें बाहर करावा। अच्छा, सब कुछ कराई है। सब जी। यह चल रहा खेल है दादी। चलो देख लो दादी, फिर बताओ फिर। माता नाम का है आपका? कृष्णवती। कहाँ से आई हो आप? चांदा से आए। चांदा से। क्या दिक्कत था? ये बिटिया के मुंडे में दिक्कत है, वही बाल झड़ते हैं। अच्छा। इसी तरह भी दवाई लिखाए हैं। तो दवाई सरकारी अस्पताल आए हो? कहाँ आए हो आप? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, तो यहाँ पे इलाज के लिए बाहर की दवाएं क्या लिखी जाती हाँ, हैं? बाहर से लिखनी जाती है दवा। 1200-1500 की ऐसे दवा लिखनी जाती है। अच्छा, चाहे जब इसके पहले भी कई बार आए हो आप? हाँ, आए तो हैं। हर बार बाहर की ही लिखी जाती है? हाँ, बाहर तो इसके अंदर से दवाएं नहीं मिलती ज़्यादातर? नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत अंदर से देते हैं, बाकी बाहर से लिख देते हैं। आज लिखा गया है बाहर की दवा? हाँ, देखो लिखे हैं। चलिए, ठीक। जी भाई साहब, जिला रायबरेली। जिला रायबरेली। भाषा तो वैसी लग रही है, प्रतापगढ़ कितना भाषा मारते हैं, बदला नहीं देते। ये दवा लिख रहे हैं।